और दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं मणिपुर की राजधानी इम्फाल से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर लॉकटेक आइलैंड के पास हूँ, जो कि खरांग में है। परमेश्वर का धन्यवाद इस खूबसूरत आइलैंड के लिए। और यहाँ पर कई छोटे छोटे आइलैंड हैं और हकीकत में मणिपुर बहुत ही खूबसूरत जगह है। ज़रूर आइए यहाँ विज़िट करने, यहाँ के लोगों के लिए दुआ करिए। मैं आपको बताना ही मांगता हूँ कि शुरू से ही आदि में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आदि में परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। उस दिन भी मंडराता था और आज भी मंडराता है। बट फर्क इतना है कि परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था, तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। पर हम देखते हैं अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर परमेश्वर की आत्मा ने काम किया है। इसी परमेश्वर की आत्मा ने कुसरू को उभारा, इसी परमेश्वर की आत्मा ने एज्रा शास्त्री को उभारा, इसी परमेश्वर की आत्मा ने नहम्याह को उभारा। और उस दिन से लेकर आज तक परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है और लोगों को उभार रहा है। हालेलुया। नए नियम में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के पवित्र जन परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर के भविष्यवाणी करते हैं। यानी परमेश्वर की आत्मा का काम स्टार्टिंग से हुआ और हमेशा हमेशा तक होता रहेगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना ये मांगता हूं कि आज भी दुनिया के कोने कोने में हजारों लाखों लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर की आत्मा उनको उभार रही है, ताकि वो ईश्वर की आराधना करें, बड़ाई करें, उसकी सेवा करें, उससे प्रार्थना करें। हालेलुया। और वचन ये कहता, मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेल दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बस एक ही चीज का जिक्र करूंगा, क्योंकि पूरा जिक्र तो मैं कम समय में नहीं कर सकता। पर मुझे याद आता है जब नहम्याह को परमेश्वर की आत्मा ने उभारा, उसने प्रार्थना की, वो अपने मालिक के पास गया और उसके मालिक ने उसके ऊपर बड़ी कृपा दिखाई और उसको बोला, ठीक है, अगर तू जाना चाहता है यरूशलेम, तू चला जा। और एक टाइम लिमिट के लिए नहम्याह यरूशलेम को जाता है, क्योंकि वहां की बाउंड्री टूटी हुई रहती है, वहां के फाटक जले हुए रहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिस परमेश्वर की आत्मा ने नहम्याह को उभारा था, उसी परमेश्वर की आत्मा ने उसको परमिशन भी दिलाई, उसी परमेश्वर की आत्मा ने उसको सामर्थ दिया, अभिषेक दिया, टैलेंट दिया और उसको प्रोत्साहन करने की ऐसी बुद्धि और ज्ञान दी कि वो जा करके सोनारों और बिजनेसमैन और काम करने वाले सबको कलेक्ट करके एक टीम बनाता है। और मैं आपको बताना मांगता हूं, अपने नियत समय पर यरूशलेम की पूरी बाउंड्री बन करके तैयार हो जाती है। और नहम्याह की पुस्तक और उसके 6 अध्याय के पहले पद में लिखा है कि जब तोबियाह संबलत को ये पता चला, जब उन तमाम लोगों को जो उसका विरोध कर रहे थे पता चला कि नहम्याह ने चारों तरफ की बाउंड्री बना दी और उसमें एक भी छेद नहीं है। हालेलुया। एक भी छेद नहीं है, एक भी सुराख नहीं है। इंग्लिश में लिखा है, दो देयर वाज नो गैप लेफ्ट। हालेलुया। अगर खुदा अपने लोगों को उभारता है तो खुदा के लोग एक ऐसी बाउंड्री बना लेते हैं जिसमें किसी प्रकार का छेद नहीं होता। मैं आपको बताना मांगता हूं, आज भी परमेश्वर ऐसे काम कर रहा है। वो अपनी भवन की बाउंड्री ऐसी बना रहा है जिसमें कोई छेद ना हो। मालूम है क्यों छेद ना हो? अगर छेद रहेगा तो कोई ना कोई जरिया करके, शत्रु आकर के उसमें घुस जाएगा। ये देखिए, सामने बोट है, अभी हम उस पार से बैठ के इस पार आए हैं और इस पार से बैठ के उस पार भी जाएंगे। अगर इसमें छेद हो तो ये डूब सकता है। अगर हमारी बाउंड्री के अंदर छेद हो, दरार हो, टूटी हुई हो, तो एक बार फिर से दुश्मन आकर इसमें हमला करेगा। और वचन में लिखा है कि जब नहम्याह ने उस बाउंड्री को बना करके तैयार किया, उसमें कुछ भी दरार ना थी। हालेलुया। देयर वाज नो गैप, नॉट एट ऑल, इट वॉज कंप्लीटेड। ये पूरी तरीके से बन करके तैयार हो गया था। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना मांगता हूं, वचन कहता है चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, पर मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। अगर हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे यरूशलेम में, हमारे नगर में, हमारी बाउंड्री में कहीं भी दरार होगी तो दुश्मन कहीं ना कहीं मौका पाकर इसमें घुस जाएगा। वो इस ताक में रहता है कि किसको पाए और किसको फाड़ खाए। जिस तरीके से उसने हनन्याह और सफीरा को खत्म कर दिया और उन्होंने अपनी जान गंवा डाली, आज बहुत सारे लोगों के जीवन बर्बाद हो गए, क्योंकि उनकी जो दीवार बनी थी उनमें दरारें थी। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपके जीवन के चारों तरफ एक ऐसी दीवार बना रहा है जिसमें कोई भी दरार ना हो। हालेलुया। उन दिनों में जिस दीवार को नहम्याह ने बनाकर तैयार किया, उसमें एक भी दरार ना थी। इन अंत के दिनों में
परमेश्वर अपने भवन के चारों तरफ एक ऐसी दीवार को बना रहा है जिसमें कोई दरार ना होगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। जैसे जैसे परमेश्वर की आत्मा आपको उभार रही है, अगर आपको प्रार्थना करने के लिए उभार रही है, आप प्रार्थना करिए। आपको गवाही देने के लिए उभार रही है, आप गवाही दीजिए। आपको उभार रही है कि आप अपने फाइनेंस के द्वारा परमेश्वर की सेवा करें, आप कीजिए। अगर परमेश्वर की आत्मा आपको उभार रही है कि आप लोगों की सहायता करिए। जिस भी अच्छे काम के लिए परमेश्वर की आत्मा आपको उभार रही है उसको पूरा करिए, क्योंकि वचन में लिखा फिलिपियों के पत्री उसके 2 अध्याय में परमेश्वर ही है जिसने अपने सुइच्छा के निमित्त हमारे अंदर बातों और कामों दोनों का प्रभाव उत्पन्न किया है। इट इज गॉड विच वर्क्स इन अस। ये परमेश्वर है जो हमारे अंदर काम करता है। यदि हमें ईश्वर ना उभारे तो आपको हकीकत बताऊं, हम अपने घर से चर्च तक नहीं जाएंगे। अगर उसकी आत्मा ना उभारे तो हम वचन भी नहीं पढ़ेंगे। आज आप उसकी आवाज़ को सुनिए। एक बार फिर से इन अंत के दिनों में परमेश्वर की आत्मा सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों से बात कर रहा है और उनकी आत्मा को उभार रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे उभारा कि मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करूं। मैं हर प्रदेश में, यह मेरा 27वां प्रदेश है और कल मैं नागालैंड में हूँगा और वो 28वां प्रदेश होगा। परमेश्वर मुझे उभारा कि मैं हर प्रदेश के लिए प्रार्थना करूं। मैं करता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे देश की कुशलता में, हमारे राष्ट्र की कुशलता में हमारी कुशलता छुपी हुई है। आइए हम और आप परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा पाकर उन सब कामों को करें जिसको करने की परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। और आपको एक खुशी की बात बताना मांगता हूँ, अगर खुदा ने अपना काम हमें दिया है तो वह पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। हालांकि बहुत विरोध हुआ नेहमिया का कि वो दीवार ना बने रहे। जब वो बना रहा था तो लोग कह रहे थे इसके ऊपर गीदड़ भी चलेंगे तो ये दीवार टूट जाएगी। लेकिन बताना ये चाहता हूँ कि वो दीवार कंप्लीट हो गई। खुदा हमारी और आपकी ज़िंदगी में हर एक कामों को कंप्लीट करेगा। ही विल कंप्लीट एवरीथिंग। हमें क्या करना है? अपने आप को उसके हाथों में सौंपना है और जिस जिस काम के लिए, जिन जिन भले कामों के लिए परमेश्वर की आत्मा हमें उभार रही है उसे पूरा करना है। क्योंकि वचन में लिखा है, ऑलरेडी लिखा है कि परमेश्वर ने उन सब भले कामों को करने के लिए जो उसने हमारे लिए पहले से ही तैयार करके रखा है। सो मे द लॉर्ड ब्लेस यू, मे द लॉर्ड गाइड यू, मे द लॉर्ड गिव यू राइट डायरेक्शन टू वर्क। खुदा आपकी मदद करे, सहायता करे ताकि आप सही मार्गदर्शन पाकर ईश्वर की सेवा करते रहें, लोगों से प्यार करते रहें, लोगों की सेवा करते रहें और उसका धन्यवाद करते रहें। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर मणिपुर राज्य को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आप आशीषित होते हैं संदेश को ज़रूर किसी और तक पहुंचाइएगा। गॉड ब्लेस यू।